नहीं, अब मेरी मेरी सोच में मैं तो खुद हैरान हो जाता हूँ ये सोच के, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास नहीं है, और ऐसे जो दुष्ट लोग ये जो रिटायर हो रहे हैं सीनियर पदों पे, जिन्हें लाभ मिल रहा है, उनके जो पास रिश्वत तो खा हमारे रहे हैं, बराबर उनके पासंग पास भी ऐसा नहीं क्या है। है जो आपके पास नहीं है? हम क्या कह रहे हैं, उनके पास तो हमारे जैसा पासंग भी नहीं है। हमारे पास मैं वही कॉन्फिडेंस है, हमारे पास मैं, सेटिस्फेक्शन है, हमारे पास जो है ना नहीं, सेल्फ एस्टीम आप है, हमारे पास कॉन्फिडेंस है। आप उनके पास तो कोई भी चीज नहीं है। हमारे पास आप चरित्र है? मैं कहता हूँ आप जो भी जीवन आज जी रहे हैं, इससे बेहतर जीवन कोई कितनी भी रिश्वत लेके नहीं जी पा रहा है, बिल्कुल तो वो क्यों ले रहा 200% है? करेक्ट। 200% भाई करेक्ट। आपने कुछ नहीं लिया, और जी। इसके बावजूद आज आपकी जो स्थिति है, जो फाइनेंशियल है, जो समाज में है, जो रिस्पेक्ट है, जो एक साफ सुथरी सोच है, ये सब कुछ आपके पास है, और आपने कोई गलत काम नहीं किया। अब जो इतने सारे गलत काम कर रहे हो, वो किस लिए कर रहे हैं फिर, जब ये सब तो आपको मिल रहा है ईमानदारी से करने पे? नहीं, लेकिन वो ये सोच नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि उनके लिए आइकॉन कौन है? जो जो चरण सेवक है। तो उनको लगता है कि चरण सेवक बनने में ही फायदा है। अब ये बताओ ना, क्या जब मैंने फायदा? जो जब देखिए, मैंने जो है किसी की फीड जो है ना भेजी थी, तो हाँ, आईपीएस ऑफिसर के चरित्र में इतना दम नहीं है कि वो जो है ना उस पर चर्चा करके डिबेट करे। यदि वो सत्य है तो सत्य कहने की हिम्मत क्यों? आप क्यों कह रहे हैं कि मुझसे मेरी पोस्ट हम डिलीट करें? क्यों करें हम पोस्ट डिलीट? क्यों करें आपको बताओ ना पता मुझे। है, आपको पता है एक घटना। और ये जो दुष्ट जो है ना आइए, पत्रकार हैं, इनका चरित्र इतना थोथा है कि वो कह रहे हैं मुस्लिम विरोधी और फलाना और अंडा ऐसा। इन नालायकों को अकल ही नहीं है। नथिंग इज मुस्लिम विरोधी, इट्स अ फैक्चुअल रिपोर्ट, इट शुड बी डेलिबरेटेड, इट शुड बी डिस्कस्ड। इन्हें लज्जा आना चाहिए, शर्म आना आपको चाहिए इन दुष्ट पत्रकारों को, आपको जिनका पता ना है कोई चरित्र है अभी, ना सोच है। साला पेट तो जो है ना कोई भी भर लेता है। क्या ये अपना पेट एक भरने के लिए इतने नीचे गिर जाएंगे? आपने देखा होगा, क्या हम ढेर करें, सारे जो पत्रकार मुझे फोन कर देते हैं पेट उनकी तब। भरने के लिए नहीं सर, ये पेट में बदहजमी करने के लिए, वो पैसा भरने के काम, भरना तो बढ़िया, हम और आप बहुत अच्छे से पेट भर रहे हैं, हमें कोई कमी नहीं है। मैं ये कह रहा ये तो हूं कि ये आप तो आपने उतना एक्स्ट्रा आपने खा के आपने बीमार आपने पड़ेंगे। वो आपने वो फीड पढ़ी है जो हमारे से पत्रकार चर्चा करते हैं? जब मैं उनको घेरता हूं तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। बिल्कुल सही कह रहे आप छोटी छोटी बातों में रिएक्शन चाह रहे हैं, आप देश को क्यों नहीं बदल रहे हो भाई? हैं। आपने ना आज आज आपने एफबीआई के ऊपर वो किया। एफबीआई का पूरा नेटवर्क निकालना इतना कठिन काम है? मैथिली संगोत को इंचार्ज बना दीजिए, मैं 3 महीने के अंदर पूरा नेटवर्क को वो कर देता हूं। आपने क्राइम फ्री भारत का जो 5 सर्टेनिटी वाला मॉडल उतार दीजिए जमीन पे, मैं देखता हूं कि कौन देशद्रोही का काम करता है। हम्म। ये देशद्रोही का काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपने उनको जो है ना ऑप्शन दिया है। और क्यों ऑप्शन दिया है? क्योंकि तुम खुद क्रिमिनल हो। तुम एक ऐसे अच्छे सिस्टम को तो ला ही नहीं दोगे। अब बताओ, जो है ना जवाहरलाल नेहरू को ये नहीं बात नहीं मालूम थी कि जो है जब जो है ना ये देश बटेगा तो लोगों को मारा जाएगा। ये मूवी देख रहा था बुलेट, एडमिना के साथ, क्यों देख रहा था? उसे फर्क नहीं पड़ता, वो तो वो बस तो बात एक वो ऊपर नहीं से है, बात मरते ये हैं, कि वो तो हमको जन सात बात सामान्य ऐसे कहना ही। नहीं है। हम सातवां काम करेंगे नहीं। हम इसी में जो है ना पायलट प्रोजेक्ट करेंगे। ये दुष्ट है, ये आसुरी व्यवस्था है, इसे तोड़ना ही पड़ेगा। ये चक्रव्यूह है, इसे तोड़ना पड़ेगा। इनके चक्रव्यूह के बारे में मुझे असद का वो डायलॉग हमेशा बहुत अच्छा लगता है। डू यू नो वो क्या कहता है? हम्म। असद का वो डायलॉग मुझे हमेशा हमारे जहन में रहता है, जिसमें कहा गया है यह एक चक्रव्यूह है, इसका भेदन नामुमकिन है। यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य के कारण इस चक्रव्यूह का भेदन करने में सफल भी हो जाता है तो यह हम्म। उसकी व्यक्तिगत सफलता होगी। जैसे ही वो व्यक्ति परिदृश्य से गायब होगा, यह चक्र पुनः उससे अधिक शक्ति से के साथ जो है ना अवतरित होगा। इससे चक्रव्यूह की संरचना पर और उसकी शक्ति पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा, बल्कि और बलशाली होकर वो निकलेगा। आज की व्यवस्था बिल्कुल वैसी ही हो गई है। हम चक्रव्यूह को काटना नहीं चाहते हैं, हम उसके जो है ना मरम्मत करना चाहते हैं। क्यों मरम्मत करना चाहते हो? अंग्रेजों ने जो नियम कानून जो है ना वो नहीं, आपकी देशभक्ति मरम्मत और से सेवा तो के लिए कुछ नहीं बनाए थे होने क्या? वाला, मरम्मत से कुछ नहीं होगा, मैं वही कह रहा हूं, बदलना ही हमें पड़ेगा। आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। ये इन राजनेताओं की सोच का नहीं हो सकता है। हम्म। नहीं हो सकता है। देखो, चाणक्य तो किसी को बनना पड़ेगा। तो मैथिली शरण गुप्त ने प्रण ले लिया है कि चाणक्य मैथिली शरण गुप्त बन गए हैं। हम टेक्नोलॉजी भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, और हम तो ऑलरेडी बना रहे हैं। आई एम ऑलरेडी इन टू इट। मैं वेट थोड़ी कर रहा हूं।
आपको मालूम है, वी हैव डिस्कस विथ यू, यू नो इट, कि हम लोग कितने फास्ट मोड में काम कर रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं उसके तो जो बच्चों से हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो किसी को जो है ना, मुझे अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं है। यदि 1700 जो वीडियो आज अवेलेबल है, यदि उसको देख लेंगे और शुरू के वीडियो देखेंगे तो वो दे आर ऑल अबाउट द स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, माई ब्रीफिंग, हाउ वी विल बी क्रिएटिंग जो है ना करेंसी फ्री भारत, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो जब मैथिली शरण गुप्ता जो है ना अपने पर्सनल सामर्थ्य में इतना सब कर सकते हैं, तो ये देश तो जो है ना, और देश का प्रधानमंत्री तो मालूम नहीं क्या कर सकता है। जब मैथिली शरण गुप्ता अपने आप को कमजोर नहीं मान रहे हैं, तो देश का प्रधानमंत्री अपने आप को इतना लाचार और कमजोर क्यों मान रहा है? और हम तो ये कह रहे हैं कि यदि बदले में प्राइम मिनिस्टरशिप चली जाए तो काय के लिए चाहिए प्राइम मिनिस्टरशिप? बल्कि हमारा तो क्या सोचना उल्टा है कि दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी से कर डालो सब चीजें। जब नियम कानून और व्यवस्था बदल जाएगी तो आगे वाली चीजें उस नियम कानून से बदलेगी। अब जो है कांग्रेस या कोई भी दुष्ट व्यक्ति वो चीजों को नहीं कर पाएगा यदि आप बदल देंगे तो। अब देश जगा हुआ है, कोई वो मक्कारी तो नहीं कर सकता है, बैकडोर से आर्टिकल 35 है तो नहीं डाल सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है क्या? क्यों विकास जी? नहीं ठीक कह रहे हैं। तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें नॉर्मल सोच के साथ काम ही नहीं करना है, क्योंकि हम नॉर्मल सोच के साथ काम करेंगे तो जो नॉर्मल लोग सोच रहा है उसी में मैं फंस जाऊंगा। मुझे ये ध्यान रखना है, जो आपने कहा था कि मुझे कीचड़ पत्थर को जो है ना करते हुए अपना रास्ता निकालना है, तो मैं कीचड़ भी देख पा रहा हूं, पत्थर भी देख पा रहा हूं, और अपने लोगों को भी गाइड कर रहा हूं कि पत्थर 1 और पत्थर 2 को नजरअंदाज करो। वो बहुत विद्वान हो सकते हैं लेकिन अपने काम के नहीं हैं, क्योंकि वो खुदगर्ज मक्कार बदमाश हैं, वो हमेशा अपने लिए जीते हैं। वो जयद्रथ हैं, वो जो है ना, वो सब जो है ना मक्कार लोग हैं, जो कि अपने लाभ के लिए इस देश के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इस देश को बेच भी सकते हैं। वो केजरीवाल से कम नहीं है। वो उसके भी बात है। देखिए, मैं जब केजरीवाल बना था तो मैं बड़ा फैन था इसका,